Srimad Bhagavad Katha and founder of Bhaktipath. Please put your hands together as we felicitate Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji. A very special Yuva Adhyatmik Guru Samman. A big round of applause, my friends. This has nothing to do with religion. The message that spread by Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji is all about how we should live our lives. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया गया. भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से आज युवा आध्यात्मिक गुरु सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है. मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य सदस्यजन, हमारे युवा भाई बंधु, हमारे यूपी के ऑनरेबल स्पीकर और आप सबके चहेते, और आज जिनको देख के मैं भी बहुत उनका एक प्रकार से मुरीद हो गया, हमारे राहुल जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ. और आप सब लोगों को अपने हृदय से बहुत बहुत प्रणाम. जय श्री कृष्ण, जय सिया राम. आज परम सौभाग्य मिला कि आप सबके मध्य में आने का अवसर मिला है. आज का टॉपिक जिस पर सारे हमारे युवा भाई बहनों ने भी अपने भाव प्रकट किए, गणमान्य अतिथियों ने भी अपने भाव प्रकट किए, मेरा भी मन का भाव था कि मैं कुछ कहूं यदि मुझे अनुमति प्राप्त होगी तो. और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अब आध्यात्मिक गुरु हूं तो फिर अपने भाव उसी रूप में ही प्रकट करूंगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी कहूं उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा. जीवन में सुधरना कैसे है सब बताते हैं, जीवन में सद्मार्ग पर कैसे चलना है ये सब बताते हैं, लेकिन हम लोग बिगड़ किस वजह से जाते हैं ये कोई नहीं बताता. हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, उनमें से एक है पंचतंत्र. और पंचतंत्र में बताते हैं कि यदि युवा संभलना चाहता है, युवा बचना चाहता है, युवा अपने पद से भ्रष्ट नहीं होना चाहता, तो उसको 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. यहाँ जितने भी युवा हैं सब भविष्य हैं हमारे भारत का. मैं भी आप लोगों की तरह हूं, मैं भी भविष्य हूं. 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है. और वो 4 चीज कौन कौन सी हैं? यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिना, एकैकम्प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्. 4 बात. सबसे पहला, युवावस्था, यहीं पर बिगड़ोगे, यहीं पर संभलोगे. दूसरी बात, युवावस्था में भी बहुत धनवान हो जाना. तीसरी बात, प्रभुत्व. प्रभुत्व मतलब बहुत अधिकार मिल जाना. युवावस्था का होना, धनवान होना और बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाना, ये 3 चीज का साथ होना. और चौथी बात, अविवेक का होना, विवेक ना होना. ये 4 चीज जिसके अंदर हो जाती हैं वो अपने स्थिति से गिरेगा, उसका नाश निश्चित है. बल्कि पंचतंत्र तो कहता है इनमें से एक भी चीज है और विवेक नहीं है. आप युवा हो लेकिन विवेक नहीं है, आप धनवान हो लेकिन विवेक नहीं है,
आप प्रभुत्व है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन विवेक नहीं है, तो आप निश्चित ही अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं, सब अपने आप झांक करके देखो, हम सब पे ये चारों चीजें हैं। हम युवा भी हैं, हम धनवान भी हैं, हमको अधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन चौथी चीज बहुत जरूरी है, हम विवेकी हैं कि नहीं। विवेक का मतलब क्या है? सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे कि एक सोच बन गई है कि आध्यात्मिक होना या कथाएं श्रवण करना, मंदिर जाना, ये सब 50 के बाद में हम लोग करते हैं। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50-55 के बाद में की गई भक्ति या किया गया आध्यात्म ठीक उस प्रकार है जैसे घर में आग लग जाए और आप उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुआं खुदेगा, पानी का स्रोत आएगा, जल करके घर जल करके नाश हो जाएगा। इसलिए भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। आध्यात्म 55 का विषय नहीं, आध्यात्म बचपन का विषय। और उसमें भी आप लोग जिस जगह रहते हो, महाराष्ट्र, श्री ज्ञानदेव की भूमि, श्री नामदेव जी की भूमि, श्री तुकाराम जी की भूमि, सबने बाल अवस्था से ही आध्यात्म को जीवन में ला करके और जीवन की कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आध्यात्म एक औषधि की तरह है, उसको जीवन में लाइए, वो जीवन में ना जाने कितने प्रकार के पतन होने वाले स्थानों से आपको बचाएगा। इसलिए उसको जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैं भी एक बहुत छोटी अवस्था से कथाएं कर रहा हूं, परंतु जीवन में सदा एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक खुशी का अनुभव करता हूं। इसलिए जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, आध्यात्म को अपने जीवन में एक स्थान दो। और मुझे बहुत खुशी है कि MIT यूनिवर्सिटी और हमारे राहुल जी, उनके पूज्य पिताजी, वे इस चीज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आध्यात्म को साथ लेकर के युवाओं को उनके जो एम्स हैं उनकी ओर उनको अग्रसित किया जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। अब समय कम है, सब लोगों को भी समय देना है, परंतु अपना भाव विराम दूं उससे पहले हमारे श्री नरसिंह मेहता जी एक बात कहते थे जिसको श्री गांधी जी ने कोट किया, और गांधी जी ने उसी बात को कहकर के विश्व में एक अलग जगाई। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे। जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो किसी के साथ मत करो। यही आध्यात्म है, यही धर्म है। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का, MIT यूनिवर्सिटी का और इस भारतीय छात्र संसद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे सम्मान के लिए बुलाया। एक बार आपके श्री पंडरीनाथ भगवान के यहाँ का एक जय जयकार है, वो कर लीजिए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठल ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।